का पावन पर्व है। इसी दिवस पर, इसी तिथि पर भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में त्रेता युग में प्रकट हुए थे। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते ही हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। समय समय पर धर्म की स्थापना करने हेतु जब अधर्म की वृद्धि हो चुकी होती है तो भगवान अवतीर्ण होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और सारे दुनिया के सामने अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जब आदर्शों की बात आती है तो सर्वप्रथम प्रभु श्री रामचंद्र का स्मरण होता है। श्री रामचंद्र जैसे मर्यादा का पालन भला कौन कर सकता है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जिस तरह से उन्होंने नीति का पालन किया, धर्म का पालन किया, वो शायद और कोई नहीं कर सकता। एक आदर्श मनुष्य कैसे बनना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसे बनना चाहिए, आदर्श राजा कैसे बनना चाहिए, इत्यादि भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अपने उदाहरण से सारी दुनिया को सिखलाया। वैसे श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, बड़े सख्ती से नीति धर्म आदि का पालन करते हैं, तनिक भी हटते नहीं हैं धर्म के सीधे पथ से। और दूसरी ओर है श्री कृष्ण जो कि चोरी करते हैं और गोपियों के साथ में बीच रात में रास लीला करते हैं, गोपियों के वस्त्रों को चुरा लेते हैं। तो कभी कभी ये विडंबना की बात हो जाती है कि ये कैसे हम समझ सकते हैं। श्री राम का व्यवहार इस तरह है, श्री कृष्ण का व्यवहार उस तरह है, एक विरोधाभास सा लगता है। तो वैसे श्री राम हैं कौन, श्री राम का संबंध श्री कृष्ण से है क्या, और श्री राम लीला और श्री कृष्ण लीला में क्या संबंध है, इसके बारे में हम संक्षेप में आज थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। जबकि आज श्री राम नवमी है। श्री रामचंद्र तो भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण भी भगवान है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अक्सर लोग पूछा करते हैं, भाई आपके कितने भगवान हैं? बहुत सारे भगवान हैं आपके। नहीं, हमारे बहुत सारे भगवान नहीं हैं, भगवान तो एक ही हैं, परंतु वही एक भगवान अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। वैसे कौन भगवान हैं या कौन भगवान के स्तर में हैं और कौन नहीं हैं, ये जानना बड़ा आवश्यक है। इसमें आम व्यक्ति जो है, जो कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, वो गलती करता है। हर एक को एक समान मानते हैं। दुर्गा जी हो, गणेश जी हो, शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, चंद्रदेव हो, शनिदेव हो, श्री कृष्ण हो, नरसिंह हो, रामचंद्र हो, सबको एक समान मानते हैं। तो अवश्य ये तो जान लेना आवश्यक है कि भगवान कौन है और कौन नहीं है। श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री राम भगवान हैं,
श्री नरसिंह देव भगवान हैं, मत्स्य देव भगवान हैं, कूर्म देव भगवान हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, तो उत्तर ये हो सकता है कि फिर भी तो आपके कितने सारे भगवान हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि इंद्र, चंद्र, वरुण, दुर्गा आदि भगवान नहीं है, परंतु ये भी तो कितने सारे भगवान हैं आपके। नहीं, ये एक ही व्यक्ति हैं, एक ही भगवान हैं, जिन्होंने कि इतने सारे रूप स्वीकार किए हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है, इतने सारे रूप भगवान को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता थी? बात कितनी सरल हो जाती यदि एक ही रूप रहता। या तो कहिए श्री कृष्ण भगवान है, बस एक भगवान, तो सभी उन भगवान को पूजें। या तो केवल श्री राम होते तो केवल श्री राम की पूजा करते, तो मामला कितना सरल हो जाता। अब इतने सारे भगवान के रूप आदि, मन भ्रमित हो जाता है कि किन की उपासना करें, कौन से मंदिर में जाएं। तो ये एक महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न है। वो एक भगवान, अद्वितीय, परम सत्य, अपने आप को अनेकों में विस्तारित क्यों करते हैं? वैसे वो आदि पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण। इसकी पुष्टि तो शास्त्रों में जगह जगह पाई जाती है। ब्रह्मा जी स्वयं भी बतलाते हैं, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन परम सत्य आदि पुरुष गोविंद के चरणों में नमन करता हूं, जिनसे कि अनेक ऐसे अवतार उत्पन्न होते हैं जैसे कि राम, नरसिंह, वामन, वराह आदि। भगवान श्री कृष्ण इन सब के आदि हैं, इन सब के स्रोत हैं। इन्हीं से ये विभिन्न अनगिनत अवतार उत्पन्न होते हैं। फिर भी दोनों में एकता भी है। ये समस्त भगवान के जो अवतार हैं, यथा राम, नरसिंह आदि, इनमें और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी एक और उपमा प्रदान करते हैं दीप का। इस उपमा को तो अवश्य आप सब ने सुना होगा। जिस प्रकार से एक दीप से हम अनेक दीपों को जलाते हैं, और जितने भी दीप जले हुए हैं उनमें से जो रोशनी आती है वो प्राय एक समान होती है। फिर भी एक ऐसे दीप होता है जिसके द्वारा अन्य दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वो परम सत्य हैं, जिनसे कि परम सत्य के अनेक रूप उत्पन्न हुए हैं, जो कि उन भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं, बिल्कुल अभिन्न हैं, तत्व में अभिन्न हैं। देखिए, विशेष करके भक्ति के पथ में हमें दो शब्दों का ख्याल रखना है। एक है तत्व और दूसरा है रस। तत्व मतलब जो वास्तविक परिस्थिति है वो, और रस मतलब जो भाव होता है। एक साधारण उदाहरण दें, इस दुनिया का उदाहरण। मान लीजिए कोई राजा है, बहुत बड़े राज्य का राजा है वो, परंतु इतना सब होने पर भी जबकि उनके सामने अनेक छोटे राजा आते हैं, सर झुकाते हैं, लाखों लोग उनको अपना स्वामी मानते हैं, फिर भी अपने घर में आते हैं तो उनके छोटे बच्चे जो उनको राजा नहीं मानते, उनके कंधों पे चढ़ जाते हैं। उनकी पत्नी का व्यवहार उनसे भी ऐसे नहीं होता। तो घर में वो बाहर का तत्व नहीं चलता है, घर में रस का प्राधान्य होता है। रस मतलब जो प्रेम से उत्पन्न होने वाला भाव होता है, उसे रस कहते हैं। तो तत्व और रस,
तो भगवान के जितने भी रूप हैं, यथा कृष्ण, राम, नरसिंह आदि, तत्व में तात्विक दृष्टि से एक हैं, परंतु रस में इनका भेद है। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वेंकट भट्ट को समझाते हैं दक्षिण भारत में, जबकि वो श्रीरंगम क्षेत्र में निवास कर रहे थे चातुर्मास्य के समय। वैसे वेंकट भट्ट भगवान नारायण के शुद्ध भक्त थे और श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को बतलाना चाहते थे कि वैसे आदि पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण हैं और उन्हीं से श्री नारायण प्रकट हुए हैं। तो उस चर्चा के दौरान चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक कहा, मणिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्युतः रूपभेदम् अवाप्नोति ध्यान भेदात् तथाच्युतः। चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं भगवान के विस्तारों का वैदूर्य मणि के उपमा से। वैदूर्य मणि का नाम आपने सुना होगा। वैदूर्य मणि कहां होती है बताइए? वैदूर्य मणि भगवान कृष्ण के किरीट पर। तो ये वैदूर्य मणि एक बहुत अनमोल मणि है। इसकी विशेषता ऐसी है कि जब इसका स्पर्श किसी अन्य वस्तु के साथ होता है तो इसके विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। तो जिस वस्तु का स्पर्श होता है उस वस्तु के रंग के हिसाब से अनेक रंग ऐसे प्रकट होने लगते हैं। कभी नीला रंग, कभी पीला रंग, नील पीत आदि भी युतः, और वैसे विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। इनका विभाजन होता है। वैसे है वैदूर्य मणि एक ही, परंतु ऐसे अनेक रंगों में विभाजन होता है। ठीक उसी प्रकार से तथा अच्युतः, अच्युत भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं अनेक रूपों में। रूप भेदम अवाप्नोति, अनेक रूप प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण से। किस आधार पर? ध्यान भेदात। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की या भगवान के भक्तों के भावनाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट कराते हैं, ताकि उन भावनाओं के अनुसार उनके जो भक्त उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनसे जो प्रेम करना चाहते हैं, उस प्रेम का आदान प्रदान बड़े उपयुक्त ढंग से हो, बड़े सही ढंग से हो। तो भगवान के विभिन्न रूप क्यों हैं? क्योंकि भगवान के भक्तों के भाव विभिन्न हैं। और भक्तों के भाव विभिन्न क्यों हैं? क्योंकि हम सब व्यक्ति हैं, हम सब का व्यक्तित्व है, और हमारे व्यक्तित्व के कारण हमारी भावनाएं अलग अलग होती हैं। आप श्री राम को ज्यादा पसंद करते हैं तो कोई और श्री महाप्रभु को ज्यादा पसंद करते हैं, कोई ज्यादा राधा रानी और कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। अलग अलग भाव भक्तों के होते हैं, और भक्तों की संख्या कितनी है? अनगिनत। न केवल इस भौतिक सृष्टि में, परंतु भगवान के धाम में भी अनगिनत भक्त हैं, और इन सब के भाव अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि भगवान के भक्तों के भाव अलग होते हैं, तो भगवान बड़ी कृपा करके ऐसे विशेष रूप को स्वीकार करते हैं जो कि उस भक्त के भाव से बिल्कुल मिलता जुलता है। यदि कोई ऐश्वर्य के भाव से भगवान की पूजा करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान का नारायण स्वरूप है, भगवान का नरसिंह स्वरूप है। यदि कोई बहुत निकटता से
व्रजवासियों के चरण चिन्हों में चलते हुए बहुत मधुर रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो आदि रूप भगवान का है ही श्री कृष्ण गोविंद श्याम सुंदर। तो जब श्री कृष्ण श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं तो हमें जानना चाहिए कि श्री राम और श्री कृष्ण में बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता है, वो एक ही व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि राम और कृष्ण दो अलग भगवान हैं। राम और कृष्ण एक ही भगवान हैं, एक ही सत्य हैं, परंतु श्री कृष्ण ने अपने आप को श्री राम के रूप में प्रकट किया है क्योंकि वो एक प्रकार का भाव प्रकट करना चाहते हैं, एक प्रकार के रस से अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। वैकुंठ जगत में, वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण विराजमान हैं। उनके भक्तों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान होता है वो भी शुद्ध है, कोई भौतिक कलमश नहीं है उस संबंध में। फिर भी जिन 5 रसों में स्थित होकर भक्त भगवान को प्रेम कर सकते हैं, उनमें से वैकुंठ जगत में केवल 2 पाए जाते हैं, वो है शांत रस और दास्य रस। और सख्य रस की झलक मात्र दिखाई पड़ती है, गौरव सख्य कहते हैं, नहीं के बराबर, थोड़ा सा एक झलक दिखाई पड़ता है वैकुंठ जगत में। तो यदि किसी को सख्य रस में भगवान से प्रेम करना है, कोई यदि भक्त चाहता है कि मैं भगवान को अपना मित्र मानूं, तो फिर ये तो वैकुंठ लोकों में तो संभव नहीं है। तो इसकी शुरुआत होती है रामलीला में। तो भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में प्रकट होते हैं। अब शुरुआत होती है न केवल दास्य और शांत की, लेकिन सख्य रस भी प्रारंभ होता है। लक्ष्मण श्री रामचंद्र के छोटे भाई थे और उनके मित्र भी थे। दास्य भाव तो होता ही है, सख्य रस में सम्मिलित होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में जो ग्वाल बाल मित्र हैं, उनका संबंध सख्य भाव में है, फिर भी दास्य भाव तो उसमें सम्मिलित है ही, कृष्ण की सेवा तो करते ही हैं। तो लक्ष्मण जी का भाव भगवान श्री रामचंद्र के प्रति ऐसा है, सेवा का है, परंतु साथ साथ एक मित्रता का संबंध भी बहुत घनिष्ठ है। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र के साथ पहले से हुआ करते थे। दोनों की जोड़ी इतनी पक्की थी कि दोनों कभी अलग नहीं होते थे। जब श्री रामचंद्र का विवाह हुआ तो सीता देवी ने कहा कि मैं अब श्री राम के पास हमेशा रहूंगी। तो लक्ष्मण ने कहा, यह कैसे हो सकता है, मैं तो पहले से श्री राम के पास हूं, उनकी सेवा करता हूं, और यह स्थान आप कैसे ले सकते हो। तो श्री रामचंद्र के लिए बड़ी दुविधा हो गई, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, घर के अंदर मैं सीता देवी के साथ में रहूंगा, घर के बाहर मैं लक्ष्मण के साथ में रहूंगा। तो ठीक है, तो दोनों संतुष्ट रहेंगे, सख्य रस माधुर्य रस दोनों साथ साथ चलेंगे। जब बाहर निकले वनवास में तो लक्ष्मण जी श्री राम की सेवा करते रहे, सीता देवी की रक्षा करते रहे, और इस तरह का गहरा उनका सख्य और दास्य भाव था कि लक्ष्मण जी सोए नहीं, हमेशा तत्पर रहे भगवान की सेवा में। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब लौट के आए श्री राम अयोध्या में, राज्याभिषेक आदि हो चुका, अपने दरबार में विराजमान थे और लक्ष्मण भी बैठे थे। तो लक्ष्मण ने बैठे बैठे जम्हाई कर दी। तो किसी ने कहा, लक्ष्मण जी ये आपको शोभा नहीं देता, दरबार में बैठे हुए ऐसे जम्हाई करना ये ठीक नहीं। तो फिर श्री राम ने समझाया, नहीं देखो 14 साल सोए नहीं श्री लक्ष्मण, 24 घंटे जगे रहे मेरी सेवा के लिए, सीता देवी की सेवा के लिए।
इसलिए अब थक गए हैं, अब थोड़ी बहुत नींद आ रही है। तो ये है लक्ष्मण का भाव। लेकिन लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मैं छोटा भाई हूं और जो श्री राम कहते हैं मुझे करना पड़ता है। मैं कर तो रहा हूं, परंतु कई ऐसे निर्णय मेरे बड़े भाई लेते हैं जिससे मैं प्रसन्न नहीं हूं, परंतु मुझे करना पड़ता है। मैंने श्री राम से इतना कहा कि वनवास में नहीं जाना, मैं हमारे पिता दशरथ महाराज की हत्या भी कर दूंगा। कैसे इन्होंने कैकेयी माता की बातों को सुनकर ऐसे आदेश दिया है आपको। ये भी एक स्त्री के वश में आ चुके हैं, इसलिए उनको दंडित करना होगा। उस समय लक्ष्मण आग बबूले हो गए थे। किसी न किसी तरह से श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को रोका। श्री राम अटल थे अपने निर्णय पर कि मैं तो निकलूंगा ही वनवास के लिए। आखिर लक्ष्मण भी साथ में आए, सीता देवी भी साथ में आई। आगे चल के समय समय पर लक्ष्मण को कोई ऐसे कार्य करने पड़े जो उनको अच्छे नहीं लगे। रावण का वध करने के बाद जब सीता देवी को ले आए, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मैं सीता देवी की परीक्षा करना चाहता हूं, अग्नि परीक्षा होनी चाहिए कि सीता देवी अभी भी पवित्र है या नहीं। लक्ष्मण जी ने सोचा ये क्या है, सीता देवी पवित्र नहीं है तो और कौन हो सकती है। सीता देवी तो पवित्रता की शिरोमणि है, सीता देवी से पवित्र और कौन हो सकता है इस जगत में। तो ऐसी परीक्षा करने की आवश्यकता ही क्या है, ये अच्छा नहीं है। परंतु श्री राम की बात माननी पड़ी और फिर वापस आए। राज्य को संभाला श्री रामचंद्र ने और पुनः किसी एक नागरिक के कुछ कहने के कारण श्री राम ने लक्ष्मण को पुनः बुलाया और कहा कि सीता देवी को ले जाओ फिर से वन में। लक्ष्मण ने सोचा ये क्या है, ये तो बिल्कुल अन्याय है, ये तो सही नहीं है, सीता देवी का क्या कसूर है इसमें। फिर भी रामचंद्र ने आदेश दिया था, लक्ष्मण को करना पड़ा। तो लक्ष्मण बड़े दुखी हो गए और इस बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बतलाते हैं। आदि लीला के 5वें अध्याय में यहां पे कविराज गोस्वामी कहते हैं, रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण। तो भगवान श्री रामचंद्र के लीलाओं में बहुत सा दुख ही दुख था। देखिए पहले तो वनवास हुआ, कितने दुख की बात थी। आगे चल के कितने कष्टों को झेलना पड़ा उनको, कितने राक्षस आदि सामने आए, वन का जीवन भी कोई आसान नहीं था। फिर आगे चल के रावण ने सीता देवी का अपहरण कर लिया और फिर भीषण युद्ध हुआ, कितने सारे कष्ट हुए, कितना दुख सहन करना पड़ा श्री राम को। स्वतंत्र लीलाए दुख सहन लक्ष्मण। परंतु लक्ष्मण जी ने इस सारे दुख को सहन किया। निषेध को रीति नारे जाते छोट भाई, मौन धारी लहे लक्ष्मण मने दुख पाई। तो जो निश्चय श्री रामचंद्र ने किया था उनको पूर्ण करने में लक्ष्मण क्या करते, मदद ही करते। उन कार्यों में, उन निश्चय को पूर्ण करने की को रोकने में तो असमर्थ थे लक्ष्मण, छोटे भाई होने के कारण। इसलिए मौन धारी रहे लक्ष्मण मने दुख पाए। तो चुपचाप रहते बेचारे लक्ष्मण। बड़े भाई जो कह रहे हैं मुझे करना चाहिए, इसलिए चुपचाप भगवान श्री रामचंद्र के आदेशों का पालन वो कर देते।
कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ होइला सेवार कारण, कृष्ण के को राइला नाना सुख आस्वादन। इसलिए लक्ष्मण ने सोचा कि अब अगली बार जब हम दोनों आएंगे तो मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो जब द्वापर युग में वही राम और लक्ष्मण प्रकट हुए जो कि त्रेता युग में प्रकट हुए थे, तो फिर लक्ष्मण बलराम बन के आए और राम श्री कृष्ण बन के आए। इस तरह से लक्ष्मण ने सोचा था कि अब जब मैं आऊंगा तो मैं बड़ा भाई बनूंगा तो मेरी बात चलेगी। अब यदि कृष्ण कुछ कहेगा तो मैं कह सकता हूं नहीं, ऐसे करना चाहिए। अब ये राम लीला में इतना कष्ट हुआ मुझे कि क्या कहें, लेकिन वृंदावन में जब हम प्रकट होंगे तो मेरी चलेगी। तो इस तरह से लक्ष्मण जी अब बड़े भाई बने, बलराम बने। फिर भी बलराम जी और उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। बलराम जी भी सख्य रस में और दास्य रस में, सभी रसों में, बल्कि पांचों रसों में बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। जब लक्ष्मण जी सख्य भाव में श्री रामचंद्र की सेवा कर रहे थे तो उस सेवा के कई बंधन, उस सेवा में कई बंधन थे, कई सीमाएं थीं जिनको पार नहीं कर सकते थे लक्ष्मण, क्योंकि वो छोटे भाई थे। परंतु अब जबकि वो बड़े भाई बने बलराम, तो उनके सख्य भाव में अब कोई बंधन नहीं रहा, कोई सीमाएं नहीं रहीं। अब खुलेआम वो अपने छोटे भाई की सेवा सख्य रस में भी कर सकते थे। वैसे वृंदावन में श्री कृष्ण के सबसे अच्छे मित्र हैं बलराम जी। हालांकि उनके बड़े भाई हैं, लेकिन दोनों में मित्रता का संबंध भी बहुत घनिष्ठ है। तो अब अपने पूर्ण हृदय से अपने सख्य भाव को प्रदर्शित कर सके और सख्य रस का आस्वादन कर सके। इसलिए सख्य रस की परिपूर्णता जो कि झलक मात्र वैकुंठ जगत में होती है, आगे चल के श्री राम की लीलाओं में दिखाई पड़ती है, काफी हद तक दिखाई पड़ती है, फिर भी सीमाएं होती हैं। परंतु जब ये सख्य रस कृष्ण लीला में पहुंच जाता है वृंदावन में, तो बस इसकी कोई सीमाएं नहीं होती है। सख्य रस की परिपूर्णता प्राप्त होती है वृंदावन में। तो वैकुंठ जगत में ये 2 या 2.5 रस हैं बस, और अयोध्या में सख्य रस तो है ही लक्ष्मण का, साथ साथ में वात्सल्य रस है। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, राजा दशरथ इत्यादि, इनका वात्सल्य भाव तो है ही श्री राम के प्रति, और आगे चल के सीता देवी का माधुर्य भाव भी है। तो ये तीनों भाव जो हैं ये रामलीला में भी पाई जाती हैं, परंतु आगे चल के कृष्ण लीला में ये परिपूर्णता की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो जो भाव, माधुर्य भाव, सख्य रस की तो हमने चर्चा कर ली, जो माधुर्य भाव है उसका भी आस्वादन कैसे हुआ और आगे चल के इसका संबंध कृष्ण लीला के माधुर्य भाव से कैसे हुआ, इसकी चर्चा थोड़ा संक्षेप में अब करते हैं गर्ग संहिता नाम के ग्रंथ से। वैसे सीता देवी तो पत्नी है श्री रामचंद्र की, परंतु जब श्री रामचंद्र सीता देवी के पास में आए थे मिथिला में, शिव जी का धनुष उन्होंने बड़े आसानी से तोड़ दिया। बड़ी प्रतियोगिता हुई थी, सीता देवी का हाथ उन्होंने जीत लिया, विवाह हुआ। तो श्री राम तो दिखने में बहुत सुंदर हैं, आदर्श हैं हर दृष्टि से। तो जब मिथिला के नारियों ने श्री राम का दर्शन किया तो उनके हृदय में ये इच्छा हुई कि हम भी सीता की तरह श्री राम के साथ रहना चाहते हैं। एकांत स्थान में वो सब श्री रामचंद्र के पास आईं, अपनी इच्छा व्यक्त की उन्होंने।
तो श्री राम ने कहा कि नहीं, ये इस लीला में संभव नहीं है, इस युग में संभव नहीं है। मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया है, परंतु आपकी इच्छा द्वापर युग में पूर्ण होगी व्रज में। तो ये सारे मिथिला की नारियां जो हैं ये भी गोपियां बन गईं, और इस तरह से राम लीला और कृष्ण लीला का और एक संबंध हम देखते हैं। सीता देवी से विवाह करने के पश्चात जब श्री राम अयोध्या की ओर आ रहे थे तो परशुराम जी वहां आए। परशुराम जी को उन्होंने हरा दिया उनका, और हराने के बाद जब आगे कौशल प्रांत में आए तो कौशल प्रांत के जो महिलाएं थीं उन्होंने श्री राम का दर्शन किया। उनके मन में भी वही भावनाएं उत्पन्न हुई और वो भी श्री रामचंद्र के पास आए कि हम भी आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। तो श्री राम ने कहा यह तो संभव नहीं है, इस युग में संभव नहीं है। आपको द्वापर युग में ये अवसर प्रदान किया जाएगा जब आप व्रज में गोपियां बन जाएंगी। आप धार्मिक कार्यों को करते रहना, मेरी भक्ति करते रहना। फिर आगे चलते गए, श्री रामचंद्र पहुंचे अयोध्या सीता देवी को साथ में लेकर। अयोध्या की नारियों के मन में भी ऐसे ही विचार उत्पन्न हुए और सरयू के तट पर बैठ के वो तपस्या करने लगी कि श्री राम हमारे पति बने। देखिए, यह है भक्ति की विशेषता कि जिस रस में हम भगवान से अपना संबंध बनाना चाहें वो संभव है, परंतु हम देखते हैं कि सब जगह ऐसे नहीं समझा पाया जाता है। अनेक धर्म ऐसे हैं जिसमें आप यदि ऐसे बात करें कि हम भगवान के पत्नी बनना चाहते हैं, भगवान के प्रेमी बनना चाहते हैं, तो कहते हैं कि कैसे बात करते हैं आप, ये तो बड़ा अपराध है, इस तरह की बातें नहीं करते भगवान के प्रति। तो भगवान तो ऐसे होते हैं जिनसे कि हमें डर के रहना चाहिए, दूर से ही जिनकी पूजा उपासना करनी चाहिए, ऐश्वर्य भाव से उपासना उनकी होनी चाहिए। परंतु ऐसे वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं श्री राम की भक्ति हो, श्री कृष्ण की भक्ति हो, ऐसी सारी चीजें हैं। तो खैर, फिर श्री रामचंद्र ने कहा पुनः नहीं, मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है। अब जिस तरह से आप यहां सरयू नदी के तट पर तपस्या कर रहे हो, मुझे पति के रूप में, पति प्राप्त के रूप में प्राप्त करने के लिए आप द्वापर के अंत में यमुना के तट में प्रकट होंगे। आपको गोपियों के रूप में मेरा संग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। और इसके बाद में फिर वनवास लीला हुई। दशरथ महाराज के आदेशानुसार श्री रामचंद्र को सीता देवी और लक्ष्मण जी के साथ में वन में जाना पड़ा। आगे चलते चलते दंडकारण्य में पहुंचे। दंडक के वन में आके वहां उन्होंने देखा कि कई ऋषि मुनि आदि तपस्या कर रहे हैं। अब ये अधिकतर जितने भी ऋषि मुनि थे ये गोपाल जी के भक्त थे, अपने अंतःकरण में वृंदावन के गोपाल जी का ध्यान कर रहे थे। अब वही गोपाल जी उनके आश्रमों में प्रकट हुए, एक क्षत्रिय युवक के रूप में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, और फिर उनके हृदय में प्रकट हुए जटाओं से युक्त एक ऋषि के रूप में, जटाधारी ऋषि के रूप में उनके अंतःकरण में ध्यान में प्रकट हुए। ये सारे ऋषि जो हैं बड़े आश्चर्यचकित हो गए, उनका ध्यान भंग हो गया। बाहर देखा कि जिनको वो अंदर देख रहे थे वही अब बाहर प्रकट हैं। तो प्रणाम किया, स्वागत किया श्री रामचंद्र का। उन्होंने निवेदन किया कि आपसे एक प्रार्थना है, ऐसी कृपा हमारे ऊपर करें, हमारी इच्छा को आप पूर्ण करें। तो श्री राम ने कहा कि क्या इच्छा है आपकी? तो ऋषियों ने कहा जैसे सीता है वैसे हम भी बनना चाहते हैं। तो श्री राम ने कहा कि यदि आपने लक्ष्मण के लिए ऐसे कहा होता तो आपकी इच्छा
तुरंत मैंने पूर्ण कर दी होती, परंतु क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है, मैं आपकी इच्छा इस समय त्रेता युग में पूर्ण करने के लिए समर्थ नहीं हूं। इसलिए आप द्वापर युग में व्रज में गोपियां बन जाओगे, फिर मेरा संग आप प्राप्त करोगे। तो ऐसे गोपियों को फिर ऋषिचारी गोपी कहते हैं। और कितने सारे संबंध देखिए राम लीला और कृष्ण लीला के। और फिर आगे चलते गए, श्री राम दंडकारण्य के बाद पंचवटी पहुंचे। वहां आदिवासी महिलाएं थीं, पुलिंद समाज की। उनके मन में भी ऐसे भावनाएं उत्पन्न हुई। श्री राम ने भी उन्हें ऐसे ही वरदान प्रदान किया कि द्वापर के अंत में तुम सब व्रज गोपियां बन जाओगे। फिर आगे चलते गए श्री राम किष्किंधा में गए। आगे चल के फिर लंका पहुंचे, रावण का वध कर दिया। वापस अयोध्या लौटे, राज्य को संभाला। फिर सीता देवी को बाहर वन में भेजना पड़ा श्री राम को। श्री राम अकेले रह गए। जब अकेले रह गए तो अब धार्मिक अनुष्ठानों को कैसे संपन्न करते, क्योंकि ऐसे एक नियम है कि जब कोई गृहस्थ कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो पत्नी के साथ करना चाहिए, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती हैं। पति का आधा स्वरूप या शरीर जो है वो पत्नी मानी जाती हैं। तो श्री रामचंद्र तो अनेक धार्मिक कार्य यज्ञ आदि किया करते थे। तो जब सीता देवी तो उनके साथ में नहीं थी, तो फिर जब पहली बार ऐसे हुआ तो उन्होंने सोने की मूर्ति बनाई, सीता देवी की सोने का विग्रह बनाया और अपने पास बिठाकर फिर उन्होंने वो यज्ञ संपन्न किया। और ऐसे तो अनेकों यज्ञों को संपन्न किया श्री रामचंद्र ने। तो ऐसे अनेक यज्ञ सीताएं बनी, सोने की मूर्तियां सीता देवी की। और एक बार हुआ ये कि जितने भी ये यज्ञ सीताएं थीं वो पुनः जीवित हो गई। वैसे सीता देवी हैं, प्रकट होकर श्री राम के पास आई कि हमें स्वीकार कीजिए। तो श्री राम ने कहा कि नहीं, मैंने तो केवल सीता को स्वीकार किया हुआ है, मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है। तो उन्होंने कहा हम भी तो सीता हैं, तो हमें भी तो स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपने हमें हम बुलवाया है। और यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे, आप जो कि इतने पुण्यवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो आपके ऊपर ये बड़ा कलंक होगा, यहां तक कि आपके लिए पाप हो जाएगा। तो श्री राम ने कहा आप जो कह रहे हैं वो सही है, फिर भी मैं वचनबद्ध हूं। एक पत्नी व्रत मैंने धारण किया है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता, परंतु ये मैं वरदान आपको देता हूं कि द्वापर के अंत में आप भी गोपियां बन जाओगे व्रज में और मेरा संग उस समय प्राप्त करोगे। तो इस तरह से श्री रामचंद्र की लीला में अनेक भक्तों ने व्रज गोपियों के स्वरूप में श्री कृष्ण से अपनी भक्ति, अपने प्रेम का आदान प्रदान किया। तो कितना घनिष्ठ संबंध है। तो जो माधुर्य रस रामलीला में संभव नहीं हुआ वो कृष्ण लीला में, वृंदावन में संभव हुआ। इस तरह से और कई संबंध हैं रामलीला और कृष्ण लीला के। आप तो जानते हैं कि जाम्बवान एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण हनुमान जी को अपनी शक्ति पुनः याद आ गई। जब समुद्र पार करने की बात हुई तो सभी से पूछा गया कि आप कितने योजन छलांग मार सकते हो। सब अपने अपने अनुमान बता रहे थे, हनुमान जी चुपचाप थे। ये कहानी तो लंबी है, खैर संक्षेप में ही बता रहे हैं। तो जाम्बवान ने हनुमान से कहा कि हनुमान, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। बचपन में तुम इतनी शरारत करते थे
कि जो साधु मुनि थे वहां, ऋषि मुनिगण थे, उन्होंने हैरान होकर श्राप दिया तुम्हें कि जब तक तुम्हें तुम्हारी शक्ति का कोई याद नहीं दिलाता तब तक तुम भूल जाओगे तुम कितने शक्तिशाली हो। तो हनुमान तब तक सोच रहे थे कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, मुझे कोई विशेष शक्ति तो मुझ में है नहीं। लेकिन जब जांबवान ने उनको याद दिलाया तब हनुमान जी को याद आया, अरे कि हाँ, मैं तो हनुमान हूं, मैं तो पवन सुत हनुमान हूं। फिर अपना शरीर बड़ा किया और फिर छलांग मार के समुद्र पार कर गए, लंका पहुंचे, लंका का तहस नहस कर दिया वहां पहुंच के। तो जांबवान, वही जांबवान जो कि त्रेता युग में थे हनुमान जी के साथ में, और उस समय भी बूढ़े थे, और वो जांबवान जी अब कृष्ण लीला में द्वापर के अंत में भी आए, तो हम सोच सकते हैं कि द्वापर के अंत में वो कितने बूढ़े हुए होंगे। और हनुमान के साथ जब वो थे तो उस समय वो कहते, जब मैं जवान था तो मैं आसानी से पृथ्वी पार कर सकता था, पृथ्वी का एक चक्र लगा सकता था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, इतना नहीं कर पाता। तो वही जांबवान अब कृष्ण लीला में प्रकट हुए। उनकी पुत्री का नाम क्या था? जांबवती। और इनकी लीला स्यमंतक मणि से जुड़ी हुई है। ये कहानी बड़ी लंबी है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि इस लीला का वर्णन हम करें, परंतु आप सब स्यमंतक मणि की कथा तो जानते हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ तो आप सब ने अवश्य पढ़ा होगा। आप सब अच्छी तरह से श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ते हैं, हम जानते हैं। तो जांबवान का संबंध कृष्ण लीला में और राम लीला में है, घनिष्ठ संबंध दोनों लीलाओं में है। जब श्री कृष्ण कुश्ती कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे जांबवान के साथ उस गुफे के बाहर और गुफे के अंदर भी, तो उस समय जांबवान को पता चला कि अरे 28 दिन युद्ध हम करते रहे हैं, आज तक मैंने ऐसे किसी व्यक्ति का सामना नहीं किया जो 28 दिन मेरे साथ निरंतर युद्ध करे और थक न जाए। ये तो मेरे वही प्रभु होंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को पहचाना कि आप भी वही प्रभु हैं, आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तब उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया और श्री कृष्ण के शरण स्वीकार कर लिए और अपनी पुत्री को उन्होंने भेंट में प्रस्तुत की, मेरे पुत्री के साथ आप विवाह कर लीजिए। तो जांबवती श्री कृष्ण की पत्नी बन गईं। अब जब हनुमान की बात आती है तो हनुमान जी का संबंध कृष्ण लीला में कैसे है? वैसे श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। हम यह राधा पार्थ सारथी मंदिर में बैठे हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चला रहे थे और उस रथ पे एक ध्वज था। ध्वज में कौन थे? हनुमान जी थे। अर्जुन का एक नाम है भगवत गीता में, कौन सा नाम है? कपिध्वजः। कपिध्वजः मतलब जिनके ध्वज पे कपि या वानर हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के साथ और अर्जुन के साथ थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उस ध्वज के ऊपर। परंतु वो आए कैसे उस ध्वज के ऊपर? महाभारत में इसकी कथा है। जब पांडवगण वनवास में थे तो एक बार द्रौपदी देवी ने एक सुंदर फूल देखा जो कि उत्तर पूर्व दिशा से हवा की झोंके के साथ चले आए। यहां पर द्रौपदी देवी को फूल बड़ा पसंद आया और भीमसेन से कहा कि ये ऐसा फूल मुझे चाहिए और लेके आना। तो भीमसेन ने कहा कि मैं चाहे सारी दुनिया घूमना क्यों ना पड़े, मैं इस फूल को लेकर आऊंगा आपके लिए। वो तो जानते थे कि द्रौपदी देवी बेचारी को कितना कष्ट हुआ है वनवास में, तो भीमसेन उनको प्रसन्न रखना चाहते थे। तो चल पड़े भीमसेन हिमालय में और चलते 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 आगे। जब भीमसेन चलते हैं तो चलते नहीं हैं, रास्ते में तहस नहस हो जाता है। और जल्दी उनको थी, जल्दी से वो फूल लाना चाहते थे,
सैकड़ों पेड़ इधर उधर तोड़ते तोड़ते गए, उखाड़ते गए, जो भी रास्ते में आ जाता। आगे चले, चलते चलते अने ऐसे राक्षसों का भी वध किया, असुरों का वध किया, ऐसे चलते गए ऊपर। और अचानक रास्ते में जाकर देखा कि वन में यहां एक बंदर सोया हुआ है। तो भीमसेन ने देखा कि बंदर कौन है, ये बंदर है, उठो यहां से चले जाओ, मुझे जाने दो यहां से, रास्ता रोक के क्यों रखे हो। तो बंदर बेचारा सोया हुआ था वहां पे, बूढ़ा सा लग रहा था। उसने एक आंख खोली, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत थके हुए हैं, बहुत बीमार हैं, बहुत गहरी नींद में भी हैं। बड़े मुश्किल से एक आंख खोल के कहने लगे, भाई साहब आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। मैं भीमसेन हूं, मैं पांडु पुत्र भीमसेन हूं मैं, और मैं आगे जाना चाहता हूं, तो यहां से उठो। वैसे मैं नहीं उठ सकता, मैं बहुत बीमार हूं। और भीमसेन को गुस्सा आया कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। तो भीमसेन तो हनुमान जी के साथ ऐसे, हनुमान जी, अरे हमने बता दिया मजाक किरकिरा हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो वानर वहां पे थे, शायद वो चाहते हैं कि जल्दी से ही आपको पता चल जाए। तो वानर ने कहा कि कौन हो तुम चाहते हो तो यहां से छलांग मार के जाओ, मेरे शरीर से ऊपर से जाओ। तो भीमसेन ने कहा कि नहीं, ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है, किसी के शरीर को लांघ के नहीं जाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो हम देखते हैं कि भक्त लोग कभी प्रणाम कर रहे होते हैं मंदिर में, तो हमें जाना होता है, तो हमें या तो रोकना चाहिए 2-4 क्षण, या तो हमें पीछे से फिर उस तरफ जाना चाहिए। कभी शरीर को लांघ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में भी परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान हैं। तो भीमसेन ने कहा, यदि ये शास्त्रों में ऐसे नहीं बताया होता कि किसी के शरीर को लांघ के नहीं जाना चाहिए, तो मैं भी हनुमान की तरह आपके शरीर के ऊपर से चले जाता। तो बंदर कहने लगे, हनुमान ये कौन है? अरे ये तो मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों पवन पुत्र हैं। नहीं पता हनुमान का नाम नहीं सुना है? तो हाँ भाई सुना तो है। तो ठीक है, भीमसेन ने कहा तो फिर आगे चलो, हटो, मुझे जाने दो, नहीं मैं उठ नहीं सकता। ठीक है, यदि आप जाना ही चाहते हो तो मेरे पूंछ को उठाओ और चले जाओ। तो भीमसेन आगे आए, उन्होंने पूंछ को पकड़ लिया और उठाने का प्रयास किया, तनिक भी हिला नहीं पाए। एक हाथ से पहले उठाने का प्रयास किया, फिर दोनों हाथों से, फिर अपनी सारी शक्ति लगा दी, फिर भी पूंछ तनिक भी हिले नहीं। और भीमसेन के पसीने छूट गए। भीमसेन बहुत प्रयास कर रहे थे। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको भीमसेन हिला नहीं सकते? 10,000 हाथियों की शक्ति भीमसेन की है, और एक वन के सड़क में पड़े हुए वानर या बंदर के पूंछ को हिला नहीं पा रहे हैं। तब भीमसेन को पता चला कि ये तो कोई साधारण बंदर नहीं है। तब हाथ जोड़ के उस बंदर के सामने खड़े, बताइए आप कौन हैं? तो फिर उस बंदर ने बताया कि मैं हनुमान हूं भीम, मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तो भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए, क्षमा याचना की, पूरा प्रणाम किया हनुमान जी को, हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी ने कहा कि क्या वरदान चाहिए तुम्हें भीम, बताओ। तुम चाहो तो मैं अब जाके उस सारे दुष्ट दुर्योधन और उसके भाइयों को अभी नष्ट कर सकता हूं। तो भीमसेन ने कहा, नहीं, आप बस आशीर्वाद दीजिए कि हम ये कार्य आगे चल के कर सकें। केवल आशीर्वाद चाहते हैं आपकी, हमारे लिए आपका आशीर्वाद जो है वो पर्याप्त है। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मेरा आशीर्वाद ये रहेगा कि मैं अर्जुन के ध्वज के ऊपर रहूंगा, और जब तुम्हारी गर्जना होगी युद्ध भूमि में, क्योंकि युद्ध भूमि में तो गरजते रहते हैं ना योद्धा, क्रोधित होना पड़ता है युद्ध करने के लिए, हंसते खेलते तो युद्ध नहीं कर सकते।
तो गरजना पड़ता है। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे गर्जना के साथ साथ मेरी गर्जना भी मिलेगी, और उस गर्जना के कारण जो है शत्रुओं का हृदय टूट जाएगा, और मेरा पूरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ में है, मेरी शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तो इस तरह से हनुमान जी ने भीमसेन को आशीर्वाद दिया। और कोई इच्छा है तुम्हारी भीम? तो भीमसेन ने कहा, एक इच्छा है, मैं वो रूप आपका देखना चाहता हूं जिससे कि आपने समुद्र पार किया था। महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर आपने एक विशाल रूप धारण किया था और छलांग मारी थी आपने, समुद्र पार करके आप लंका पहुंचे थे। तो उस विशाल रूप को मैं देखना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि भीम, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वो तो त्रेता युग था और ये द्वापर युग है, द्वापर का अंत है। उस समय में सब कुछ आज के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था। द्वापर में सब चीजें छोटी हैं, तो अभी कलयुग की कल्पना कीजिए। यहां 6 फुट लंबा आदमी जो बहुत लंबा माना जाता है। तो हनुमान जी ने कहा, यह तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक झलक तो दिखा देता हूं। जब भीमसेन ने बार बार याचना की तो हनुमान जी ने एक झलक दिखा दी और चकित रह गए भीमसेन। उन्होंने देखा हनुमान जी बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, और उनका वो विशाल स्वरूप देखकर बस हाथ जोड़ते खड़े रह गए भीमसेन जी। और फिर हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया भीमसेन को, और भीमसेन आगे चले। हनुमान जी ने बताया कि देखो, इस फूल का नाम है सौगंधिका, और वास्तव में ये यक्षों के प्रांतों में पाया जाता है, मनुष्यों के लिए वहां अनुमति नहीं है। तो फिर भी भीमसेन, खैर अब हनुमान जी की शक्ति थी, आशीर्वाद था, चले गए, फूलों को ले आए, द्रौपदी देवी को दिया। ऐसे कृष्ण लीला, रामलीला में बहुत सारे संबंध और भी हैं। समय तो इतना नहीं है हमारे पास। कभी कभी श्री कृष्ण वृंदावन में डिंग मारते थे कि अरे मैं तो गोपियों के साथ, कि मैं भी वही राम हूं, मुझे साधारण नहीं समझना, मुझे केवल ग्वाल बाल समझते हो क्या? मैंने तो समुद्र पार किया था एक पुल बनाकर। तो गोपियां फिर मजाक उड़ाती श्री कृष्ण का, हाँ बड़े आए श्री रामचंद्र पुल बनाने वाले समुद्र के ऊपर। तो ऐसे वृंदावन में भी ऐसे श्री कृष्ण कहा करते थे कि पिछले जन्म में मैं कौन था तुम्हें पता नहीं। और श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के भाव जो हैं हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु में। जिस प्रकार श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जितनी कट्टरता से, जितनी सख्ती से उन्होंने अपने नियमों का पालन किया, उतनी ही सख्ती से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गृहस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम के नियमों का पालन किया। तनिक भी हटे नहीं। परंतु चैतन्य महाप्रभु का चिंतन व्रज लीला पर था, उनका भाव गोपियों का था। अपने अंतःकरण में श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके व्रज लीला का दर्शन सदैव किया करते थे। तो श्री राम की लीलाएं जो हैं वो मर्यादित हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में कोई सीमा नहीं है। मर्यादा, नीति आदि ये किन के लिए है? ये हम लोगों के लिए है, हम मनुष्यों के लिए है, जो कि यहां इस भौतिक जगत में रहते हैं। परंतु भगवान के लिए तो ऐसी क्या मर्यादा, भगवान के लिए कौन सी नीति होनी चाहिए? कभी कभी हम भगवान को हमारे मर्यादा और नीति और हमारे सीमाओं के भीतर खींच लेना चाहते हैं, और इसलिए जब श्री कृष्ण कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे नैतिकता से मिलता जुलता नहीं है, तो हम श्री कृष्ण की निंदा करते हैं कि श्री कृष्ण कैसे चोरी कर सकते हैं, कैसे बीच रात में रासलीला कर सकते हैं। परंतु आम व्यक्ति ये नहीं जानता
कि श्री कृष्ण के ऊपर ऐसे कोई मर्यादा या सीमा या नीति का आरोप नहीं किया जा सकता। जो भी श्री कृष्ण करते हैं वो सही है, वही मर्यादा है उनके लिए, वही सही नीति है उनके लिए, वही सर्वोच्च धार्मिकता है। परंतु हमारे लिए ऐसे बंधन अवश्य हैं नीति और मर्यादा के। तो क्योंकि श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र दोनों मनुष्य समाज में प्रकट हुए थे, दोनों ने मनुष्यों के मर्यादा का पालन किया, परंतु श्री कृष्ण में हम देखते हैं कि मर्यादा का उल्लंघन भी कई बार होता था, परंतु श्री राम में ऐसे नहीं हुआ। तो दोनों प्रकार की लीलाएं जो हैं हमें जान लेनी चाहिए। श्री राम की लीलाएं हमारे आदर्श इसलिए हैं कि हम जानें कि हम इस समाज में, इस दुनिया में रहें कैसे, अच्छे इंसान बने कैसे, अच्छे भक्त बने कैसे। और श्री कृष्ण की लीलाओं का और श्री कृष्ण के चरित्र का स्मरण करने से, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करने से और उनकी सेवा करने से हमें गोलोक वृंदावन के सर्वोच्च लीलाओं का ज्ञान होगा, प्राप्त हो जाएगा। अंततः हमें पहुंचना है श्री कृष्ण के पास गोलोक वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण ऐसे एक मिलित स्वरूप भी प्रकट कराया था, षडभुज रूप, 6 भुजाओं वाला रूप सार्वभौम भट्टाचार्य को। सार्वभौम भट्टाचार्य को ये दृश्य सहन नहीं हुआ, बेहोश होकर गिर पड़े। 6 भुजाएं थी इस रूप की, 3 भगवान के स्वरूप सम्मिलित थे, मिले हुए थे इसमें। एक श्री रामचंद्र का स्वरूप जो एक हाथ में धनुष, एक हाथ में तीर। दूसरा स्वरूप था श्री कृष्ण का, दोनों हाथों से कर कमलों से बजा रहे हैं बांसुरी। तीसरे में गौरांग महाप्रभु जो सन्यासी रूप है, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में सन्यास दंड। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने षडभुज रूप अपना प्रकट कराया। श्री राम, श्री कृष्ण और श्री गौरांग महाप्रभु, ये भगवान के 3 सबसे महत्वपूर्ण रूप हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट के पार्षद मुरारी गुप्त, ये भी एक परम राम भक्त थे। वास्तव में ये तो हनुमान जी के रूप हैं। एक बार मुरारी गुप्त ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मुझे आप भगवत प्रेम दिला दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे मुरारी, देखो, इंद्रनील मणि के रंग से कांति से मिलता जुलता जो कांति है, उसके वाले जो युक्त कृष्ण हैं, जिनकी कांति इंद्रनील मणि की का रंग है, ऐसे श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के शरण में तुम जाना। वृषभानु नंदनी श्रीमती राधा रानी के शरण में जाना। इस तरह से तुम नंद नंदन के धाम को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि मुरारी गुप्त रामचंद्र भगवान के भक्त हैं, रघुनाथ के भक्त हैं। तो मुरारी गुप्त ने जब बात सुनी तो मैं तो आपका रामचंद्र का स्वरूप देखना चाहता हूं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ या रामचंद्र का स्वरूप प्रदर्शित किया मुरारी गुप्त को, और साथ साथ में संपूर्ण राम दरबार वहां पे उपस्थित था। मुरारी गुप्त भाव विभोर हो गए। और दूसरी बार भी ऐसे ही घटना हुई, जबकि मुरारी गुप्त के सामने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना राम स्वरूप भी प्रदर्शित किया। उसी तरह से रूप और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम, वो भी राम भक्त थे। रूप और सनातन गोस्वामी ने बहुत उन्हें प्रयास किया समझाने के लिए कि देखो, वृंदावन का रस बड़ा निराला है, तो वृंदावन के श्री कृष्ण की उपासना करो, कृष्ण नाम लो, तुम सदा राम नाम ले रहे हो। तो मान ली बात। अगले दिन रोते रोते आए। उन्होंने पूछा क्या क्या बात है। कहा मैं सारी रात में सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाए?
क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैंने तो मेरा जीवन समर्पित किया है श्री रघुनाथ के चरणों में, मैं उनको कैसे त्यागूं। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु समान हैं, आपके बातों को भी नकार नहीं सकता मैं, और दूसरी ओर श्री रामचंद्र को नहीं छोड़ सकता। इसलिए ऐसी दुविधा में पड़ा हूं कि सोचता हूं कि आत्महत्या ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता रह गया है। तो रूप और रघुनाथ ने दोनों, रूप और सनातन गोस्वामी दोनों ने आलिंगन किया अनुपम को और कहा कि तुम सच्चे भक्त हो, श्री राम की भक्ति किया करो, करते रहो। तो ऐसे चैतन्य लीला में भी हम देखते हैं कि कई राम भक्त भी थे। आज श्री रामचंद्र यहाँ प्रकट हैं, 15 साल हुए प्रकट होकर, सही है ना? 15 साल अपने विग्रह रूप में प्रकट हुए हैं। हम सब के ऊपर यहाँ दिल्ली में कृपा बरसाने के लिए आज उनके आविर्भाव दिवस पर उनके चरण कमलों में हम नम्र प्रार्थना और निवेदन कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे श्री रघुनाथ, हमारे ऊपर ऐसे कृपा करें कि हमारा हृदय अनर्थों से मुक्त हो जाए, हमारे हृदय में भी आपके प्रति और श्री कृष्ण के प्रति, राधा रानी और कृष्ण के प्रति, सीता देवी और आपके प्रति और आपके भक्तों के प्रति शुद्ध प्रेम और आकर्षण उत्पन्न हो जाए। जन्म दिवस पर हर एक व्यक्ति का हृदय बड़ा उदार होता है, वैसे भी श्री रामचंद्र बहुत कृपालु हैं और आज विशेष रूप से कृपालु हैं। तो ये निवेदन हम अवश्य उनके चरणों में आज कर सकते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री राम नवमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। प्रश्न, समय है क्या प्रश्नों के लिए प्रभु जी?